हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 24 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था, जब एक चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो उसमें बैठा व्यक्ति अचानक आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? ऑप्शंस थे: ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, सी न्यूटन का तृतीय नियम और डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, अप्रैल 2025 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में किस टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? ऑप्शंस थे: ए अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम, बी रियल मैड्रिड, सी मैनचेस्टर सिटी और डी दक्षिण अफ्रीका रग्बी टीम। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी रियल मैड्रिड। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस यानी कि सातवां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन थे: ए हरियाणा, बी बिहार, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बिहार। ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है? ऑप्शंस थे: ए लियोनेल मेसी, बी सर्जियो रामोस, सी इकर कैसिलस और डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, फरवरी 2025 में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को 51.12 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस थे: ए हिमा दास, बी रूपाली चौधरी, सी ऐश्वर्या मिश्रा और डी मिथ्या रामराज। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्या मिश्रा। ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, डेविड सिजेल को उनके किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शंस थे: ए ऑल दैट मैन इज, बी फ्लैश, सी टर्बुलेंस और डी लंदन एंड द साउथ ईस्ट। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी टर्बुलेंस। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, तनु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अपक्रिया किस पदार्थ के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? ऑप्शंस थे: ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जिंक यानी कि जस्ता, सी हीलियम और डी ऑक्सीजन। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिंक यानी कि जस्ता। अगला क्वेश्चन था, सिरका किसका 5 से 8% मिश्रण होता है? ऑप्शंस थे: ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी फॉर्मिक एसिड, सी एसिटिक एसिड और डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड। ये एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, कैल्शियम कार्बोनेट अगला क्वेश्चन था, त्वरण किसके बराबर होता है? ऑप्शंस थे: ए बराबर एफ इंटू एम, वी बराबर ए वी ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, सी ऑप्शन सी था ए बराबर बी अपॉन टी और ऑप्शन डी था ए बराबर वी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस थे: ए किलोग्राम प्रति मीटर, बी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, सी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और डी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन था, एक वाहन का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर दिखाता है और पूरी यात्रा करने के बाद 3200 किलोमीटर दिखाता है। यात्रा यदि यात्रा में कुल घंटे का समय लगा है तो उसकी औसत गति क्या है? ऑप्शंस थे: ए 40 किलोमीटर प्रति हावर, ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर प्रति हावर, सी 800 किलोमीटर हावर और डी 200 किलोमीटर प्रति 200 किलोमीटर हावर प्रति हावर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर प्रति हावर। इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम यहाँ करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाने वाला औसत गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? ऑप्शंस थे: ए 2 गुना है
1015 न्यूटन, बी 2 गुणा 1020 न्यूटन, सी 6 गुणा 1024 न्यूटन और डी 1.6 गुणा 10 न्यूटन। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 2 गुणा 1020 न्यूटन। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पैरेनकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस थे ए भोजन परिवहन, बी जल परिवहन, सी सहायता प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण, डी पाचन। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सहायता प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस थे ए प्रोटीन संश्लेषण, बी बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का पाचन, सी ऊर्जा उत्पादन और डी प्रकाश संश्लेषण। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का पाचन। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दूरदृष्टि क्यों होता है? ऑप्शंस थे ए आंखों की मांसपेशियों के लचीलेपन की कमी, बी अस्पष्ट निकट दृष्टि और बी अस्पष्ट दूरदृष्टि और डी 25 सेंटीमीटर के भीतर धुंधलापन। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आंखों की मांसपेशियों के लचीलेपन की कमी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि कोई वस्तु एक उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने स्थित है तो वस्तु की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का चिन्ह क्या होगा? ऑप्शंस थे ए धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, बी यानी कि नेगेटिव होगा, सी धनात्मक लेकिन कभी कभी ऋणात्मक और डी कोई चिन्ह नहीं। इसका करेक्ट आंसर था वी यानी कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन था, मधुमक्खी पालन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस थे ए परागकण करने वाले कीटों की संख्या बढ़ाना, बी साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना, सी कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना और डी कीटनाशकों का उपयोग घटाना। इसका करेक्ट आंसर था साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अम्ल और क्षार यानी को मिलाने पर वे रासायनिक रूप से उदासीन हो जाते हैं। कथन दूसरा था, इस अपक्रिया यानी इस प्रक्रिया उदासीनीकरण में नमक और पानी शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन थे ए केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी कथन एक और दो दोनों सही हैं और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर था केवल कथन एक सही यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस थे ए इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन, बी एनोडाइजेशन, सी कैथोडाइजेशन और डी पानी और नमक की अपक्रिया। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस थे ए यह एक क्षार है, बी यह एक अम्ल है, सी यह अच्छी तरह साफ नहीं करता और डी यह सफाई के लिए मिशेल बनाता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये सफाई के लिए मिशेल बनाता है। अगला क्वेश्चन था, NaCl का कुल आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शंस थे ए 35.5 यू, बी 23.0 यू, सी 58.5 यू और डी 14 यू। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 58.5 यू। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 12C6 और 14C6 की प्रोटॉन संख्या क्या है? ऑप्शंस थे ए 12 और 14, सी 6 और 6, सी 6 और 8, डी 14 और 12। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 6 और 6। अगला क्वेश्चन था, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के जून 2025 में अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस थे ए देवाशीष पांडा, बी TS विजयन, सी सुभाष चंद्र खुटिया और डी अजय त्यागी। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए देवाशीष पांडा। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, एराविकुलम नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय जानवर की संख्या को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस थे ए नीलगिरी तहर, बी शेर जैसी पूंछ वाला बंदर,
सी भारतीय बाघ और डी एक सींग वाला गेंडा। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी तहर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस थे ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड और डी तेलंगाना। इसका आपका करेक्ट आंसर है सी उत्तराखंड। यह सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन था वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति विधेयक की सीमा की गई है या उसे पुनः चर्चा में लाया गया है? ऑप्शंस थे ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी कर्नाटक। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन था किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के नियम में से सही नहीं समझा जा सकता है? ऑप्शंस थे ए ज्वारभाटा, बी चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, सी बारिश की बूंद का जमीन पर गिरना, डी दो आवेशित कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी दो आवेशित कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन था एचआईवी संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस थे ए वह समय सीमा जब मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है, बी संक्रमण होने पर टेस्ट में वायरस एंटीबॉडी का पता चलने की समय, सी वह समय जब वायरस शरीर में मरना शुरू हो जाते हैं और डी एड्स के अंतिम चरण का समय। इसका करेक्ट आंसर था आपके ऑप्शन नंबर बी संक्रमण होने और टेस्ट में वायरस यानी कि एंटीबॉडी का पता चलने के बीच का समय। ऑप्शन अगला क्वेश्चन था यदि 15 ग्राम और 10 ग्राम के दो पदार्थ आपस में पूरी तरह क्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पादों की कुल द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन थे ए 5 ग्राम, बी 150 ग्राम, सी 25 ग्राम और डी 12.5 ग्राम। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन था 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 12 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन थे ए 36 जूल, बी 360 जूल, सी 300 जूल और डी 120 जूल। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 360 जूल। इसको हम सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है इसको। इस लगभग वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।